जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो एक महान हिंदू संत, आध्यात्मिक गुरु, महान कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु। आज हम महान कवि तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जो गलती है उसे मित्रों माफ़ करना। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदे ज़िले में चित्रकूट के पास राजापुर गांव में 1532 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे जी थे, माता हुलसी जी थीं। एक पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि तुलसीदास जी 12 महीने में पैदा हुए थे। आमतौर पर 9 महीने लोग होते हैं, पर तुलसीदास जी 12 महीने पैदा हुए थे। वो जन्म से 32 दांत थे और रोए नहीं थे। उनके मुँह से राम निकला था। इनका बचपन का नाम इसी वजह से राम बोला था। उन्हें राम बोला के नाम से जानते थे। लोग उन्हें मनहूस मानते थे, अशुभ मानते थे, क्योंकि उनके जन्म के दूसरे दिन उनकी माता जी का देहांत हो गया और 4 दिन के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर उनका लालन पालन उनके पिता की दासी चुनिया देवी ने की अपने घर पे, जिसके बाद 5 साल बाद चुनिया देवी जी का भी देहांत हो गया। लोग इतना अशुभ मानते थे। उनके साथ कोई बच्चा खेलता नहीं था, पढ़ता नहीं था। लोग उन्हें पत्थर मारते थे तो पीछे से मारते थे, क्योंकि उनको मुंह नहीं देखना पसंद करते थे। फिर वो अनाथ हो गए, रोड पे आ गए, भिक्षा मांग के जीवन यापन करने लगे। पर उनकी निगाह नरहरि दास जी गुरु जी पे पड़ा। नरहरि दास जी बोले, अपने पास ले गए मंदिर में, बोले आप राम के शरण में जाओ, राम ही आपका उद्धार लगे। तो उनको जिज्ञासा हुई राम जी के बारे में। फिर नरहरि दास जी के बारे में राम कथा सुनने लगे और राम के प्रति काफ़ी लगाव हो गया। फिर तुलसीदास जी अयोध्या चले गए। अयोध्या में नरहरि दास जी के सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखे, जाने। फिर उसके बाद तुलसीदास जी वाराणसी में गए, काशी वाराणसी। वहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, दर्शन, सारे कुछ ज्ञान अर्जित किए। और फिर अर्जित करके फिर अपने गांव राजापुर आ गए और वहाँ पे श्री राम कथा कहने लगे। वो कथावाचक हो गए। उनके कथा में इतनी मधुरता थी, दूर दूर से लोग सुनने आते थे। उसी उपरांत तुलसीदास जी का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली देवी था। उनको एक पुत्र भी पैदा हुआ जो तारक जी थे। तारक जी शैशवावस्था में ही देहांत हो गया। उसके बाद वो पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। प्रेम तो सभी करते हैं, पर वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। वो एक पल भी अपनी पत्नी से दूर रहना नहीं चाहते थे, इतना लगाव था। किसी कारणवश कहीं कथा पुराण में बाहर गए थे और उनके पत्नी के मायके से कोई आया। उनके पिताजी का तबीयत नहीं सही था, जिसके कारण बिना बताए वो मायके चली गई, जो कि नदी पार था। आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद ये सुनते ही शाम को जब तुलसीदास जी घर आए तो पता चला उनकी पत्नी रत्नावली देवी नहीं है, मायके चली गई हैं। वो इतना व्याकुल हुए, व्यथित हुए। वो उसी क्षण उनसे मिलने के लिए अपने ससुराल जाने लगे। पर रात हो चुकी थी, बहुत घना बादल था, तूफान था और नदी क्रॉस करना था। तो वो बोले नाव वालों को पार, पर नाव वाले ने मना कर दिया, इस भयानक तूफान में हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट नाव था उस नाव से उनकी पत्नी चली जा चुकी थी। पर तुलसीदास जी ने नदी में पैर छलांग लगा दिए और क्रॉस करने के लिए। और संयोग से उन्हें ऐसा लगा कोई लकड़ी का है, पर वो लकड़ी नहीं था, कोई मरा हुआ लाश था। लाश के सहारे वो नदी क्रॉस किए और फिर भीगते हुए वो देखे दरवाजे सारे बंद थे, रात हो गई थी। फिर अंदर कैसे जाए? वो पेड़ के नीचे एक मरा हुआ सांप था। जो सांप को पकड़ के वो घर में पहुँचे। देखती है पत्नी तो काफ़ी आश्चर्य होती है कि मैं लास्ट नाव से आए, कैसे आए। फिर पता किया गया तो लाश था और रस्सी को जो समझा गया था वो मरा हुआ सांप था।
इतना गुस्सा आया पत्नी को, क्योंकि उसमें लोग लज्जा बहुत था कि पत्नी के मायके में कोई पति चला जाए तो काफ़ी लाज होती थी। वो इतनी गुस्सा हुई, बोली तुम ये हाड़ मांस के खातिर तुम इतनी रिक्स ले लिए, इतना तुम आ गए आप। हाँ, अगर इतना प्यार प्रभु राम से लगाओ, प्रभु से लगाओ, तुम भव से तार हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और धिक्कार दी, बेइज्जत कर दी, तिरस्कार कर दी। तुलसीदास जी को तीर की तरह चुभ गया, तीर की तरह। वो वापस आए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और सीधा प्रभु राम में मन लगाने के लिए वो भारत भ्रमण पे निकल गए, तीर्थ यात्रा पे निकल गए। वो राम भक्त हो गए, जब सब पूरे भारत में भ्रमण किए, राम का प्रसार करने लगे। अब उनके राममय हो गए। और उसके बाद ज़्यादा वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में कृष्ण मंदिर में गए। लोग बोले कि तुलसीदास जी तो राम भक्त हैं, कृष्ण कैसे करेंगे। पर वो जब ध्यान लगाएं, कृष्ण की मूर्ति राम में तब्दील हो गई। ये पौराणिक कथाओं में है और स्वयं विनय पत्रिका में तुलसीदास जी बताए हैं। और इतना सभी जो वहाँ पे लोग थे सब आश्चर्य हो गए। फिर तुलसीदास जी वहाँ से चक्कर लगाते हुए राजस्थान पहुँचे। उसमें अकबर का शासनकाल था, मुगल बादशाह अकबर का, और जो कि राणा प्रताप और मान सिंह में विवाद था। और मान सिंह के पास पहुँचे, समझाए आपस में बैर मत करो, आप लोग मिलजुल के रहो, ऐसा करने से देश हित नहीं होगा। ये बात जब अकबर को पता चली, तुलसीदास जी आए हुए हैं, अकबर जी तोरणबल के माध्यम से तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाए। बोले आप आइए हमारे दरबार में, नौ रत्नों में शामिल हो जाइए, हम आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि वो ज्ञानी थे। तो बोले मेरे तो तारनहार मेरे प्रभु राम हैं, मैं राम के शरण में रहूँगा, आप जैसे तो आते रहते हो, जाते रहते हो। तो अकबर को ये बात को काफ़ी बुरा लग गया। और उसके बाद अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में डालने के बाद तुलसीदास जी ने वहाँ पे हनुमान जी के बारे में लिखना चालू कर दिए जेल में। 40 दिन जेल में थे तुलसीदास जी। बंदरों का प्रकोप पूरी तरीके से उस इलाका में, उस जेल में छा गया, जिसको हटाने के लिए पूरे सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। तब फिर पता किया गया क्या बात है, किसी ज्ञानी को बुलाया गया। बोले आप किसी संत को बंदी किए हो क्या? बोले हाँ एक आदमी किया हूँ, तुलसीदास को। बोले इसी की वजह से आपके यहाँ सब विघ्न हो रहा है। तो अकबर जी ने माफ़ी मांगा तुलसीदास जी से और उनको छोड़ दिया। पर वो 40 दिन में हनुमान जी के बारे में लिखे। तो वही 40 दिन में जैसे हम लोग आज श्री गुरु चरण सरोज मुकुर सुधार वन रघुबर विमल सु जो दायक फलचार, हनुमान चालीसा 40 दिन में जेल के अंदर लिखे। अब आप समझ सकते हो कितने बड़े ज्ञानी थे। आने के बाद फिर सभी तरीके से अपने प्रभु में राममय हो गए। और फिर उसके बाद वाराणसी काशी में वो रामचरित मानस लिखने बैठ गए। रामचरितमानस का लेखन 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में पूरा हुआ। और वो अपना रामचरितमानस ले गए इनको ग्रंथ के लिए, ग्रंथ साबित करने के लिए। पर उस समय के विद्वानों पंडितों जो थे तुलसीदास से घृणा करते थे, द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। स्वाभाविक है, आज के भी ये दौर में भी जो वैज्ञानिक होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, उससे घृणा लोग करेंगे ही। वो बोले इसका कोई औचित्य नहीं है। तो बोले कि इसका निराधरण स्वयं प्रभु बाबा विश्वनाथ जी करेंगे, कि काशी में विश्वनाथ मंदिर है। तो विश्वनाथ मंदिर में सभी लोगों का, माननीय लोगों का बुक, किताब, ग्रंथ, और उसके बाद वेद पुराण शास्त्र, और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर सुबह दरवाज़ा खोला गया कि सबसे ऊपर रामचरितमानस आ गया। जैसे कि हम लोगों को किताबों में, पुराणों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस अनुसार से हम आप लोगों को बता रहे हैं। जब ऊपर आ गया, ऐसा लोग महाराज ने उसमें लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के आया। वो माँ पार्वती जी, उनके ऊपर काफ़ी आशीर्वाद था।
और उसके हिसाब से फिर रामचरितमानस को सबसे बड़ा ग्रंथ घोषित कर दिया गया। और वो राम कथा जब सुनते थे, लोग बताएं कि आप एक जगह पर राम कथा सुन रहे थे तो वहाँ पे हनुमान जी बुजुर्ग भेज करके सबसे पहले आते थे और जाते थे सबसे लास्ट में। तो उनको पहचान लिए तुलसीदास जी ने, उनको पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बोले मुझे राम जी से मुलाकात कराइए, मैं राम का दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी बोले आप चित्रकूट जाइए और चित्रकूट में वहाँ पे आपको प्रभु मिलेंगे। जो आप कभी काशी जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम में, वहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर है, काफ़ी भव्य है, काफ़ी दिव्य है। आप संकट मोचन का निर्माण श्री संत तुलसीदास जी ने कराए थे। तुलसीदास जी के हाथों से उसका निर्माण हुआ था। वो मंदिर काफ़ी भव्य, क्योंकि हनुमान जी को काफ़ी पूजते थे। तो संकट मोचन मंदिर आप लोग कभी जाना होगा बाबा विश्वनाथ धाम, तो संकट मोचन पे दर्शन जरूर करिए, काफ़ी वहाँ पे मान्य है। उसके बाद जब चित्रकूट आए बाबा तुलसीदास जी, वहाँ पे देख रहे थे कि दो राजकुमार घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं। वो समझने में गलती कर गए, समझ नहीं पाए, पर वो श्री राम थे। उन्हें आहट हुआ कि भगवान आए थे, फिर उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ। फिर उसके बाद फिर आने लगे। एक दिन की बात है, वो चंदन घिस रहे थे तो प्रभु आ गए दो बालक के रूप में, राम और लक्ष्मण जी। और तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया। इतने भाव विभोर हो गए कि उनको नतमस्तक हो गए, प्रणाम करने लगे। और फिर प्रभु राम ने अपने हाथ से जो चंदन तुलसीदास जी रगड़े थे, अपने हाथ से अपने मस्तक पे तिलक कर लिए। तो इसी में एक दोहा आता है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। ये जो दोहा काफ़ी प्रचलित है, आप लोग हर जगह सुनते होंगे। ये सच्चाई है। ये स्वयं विनय पत्रिका में बोले हैं तुलसीदास जी ने। उसके बाद तुलसीदास जी पूरा भ्रमण करते हुए उनको अपने जीवन के टोटल 90 वर्ष आयु इस दुनिया में दिए और काफ़ी सामाजिक उत्थान भी किए, धार्मिक प्रसार भी किए। और उन्हें लोग वाल्मीकि के अवतार भी बोलते हैं कि जो वाल्मीकि जी संस्कृत में रामायण के लिखे थे वो हिंदी में रूपांतरण किए, सरल तरीके से किए। ये पूरे भारतवर्ष में रामचरितमानस, कोई किसी के घर में शुभ काम होता है तो सुंदरकांड कहा जाता है, जो रामचरितमानस का एक अंग है। और कोई बड़ा काम किया जाता है, अखंड रामायण, तो रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। और सभी हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी विश्वास रखते हैं, सबके घरों में रामचरितमानस उपलब्ध हैं। मैं स्वयं रखता हूँ रामचरितमानस, मैं स्वयं पढ़ा हूँ रामचरितमानस, और काफ़ी अच्छा है, जीवन को उद्धार के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आज के तत्कालीन समय में, जो कि 400 वर्षों पूर्व लिखा गया था रामचरितमानस, उस समय तो कोई कुछ नहीं था। तो आज के टाइम में कुछ लोग उन्हें नारी विरोधी भी कहते हैं और दलित विरोधी भी कहते हैं। उनका एक दोहे के ऊपर विवाद भी चल रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, जो कि ताड़ना शब्द से आपत्ति है लोगों को। कोई उसे मारने के ऊपर बोलते हैं, कोई उसे अधिकार बताते हैं, कोई उसे शिक्षा बताते हैं। सब अपने अपने तरीके से उसको अपने अपने बातें रख रहे हैं। पर तुलसीदास जी में ये कभी भाव नहीं था। उस समय के समय अवस्थी के हिसाब से वो अपने बात को लिखे हैं। वो 1000 चीज़ उसमें काम की चीज़ें हैं और एक चीज़ को पकड़ के लोग रख लेते हैं। ये मेरा मानना है कि इस पे विवाद नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस का काफ़ी लोक कल्याण के लिए अच्छा है। अभी हमने अपनी बातें रखी, जो गलती है उसे माफ़ करना। धन्यवाद जी।